डिस्ट्रिक्ट न्यूज। तो आज हम आपको बताने वाले हैं जो बिहार, जो आप यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन का माहौल है, उनसे हम आपको रूबरू करवाने का कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में किसका सरकार इस बार बनने वाले हैं। तो हमारे साथ कुछ सहयोगी यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, उनसे हम बातें करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए। तो अमन मिश्रा। तो आप तो यूपी के हैं। बिल्कुल यूपी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं? गोरखपुर। गोरखपुर खास। तो खास। अच्छा, इस बार आपके राज्य में किसका सरकार बनने वाला है? और किसका बनेगा? बीजेपी के अलावा और किसका बनेगा? बीजेपी। बीजेपी बनेगी। क्यों? अब इतना काम, कितने इतना वहाँ पे काम हुआ है, टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है। सरकार ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटैलिटी भी अच्छी कर रही है। टूरिस्ट टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, रोड अच्छी हो गई है, बिजली पानी की व्यवस्था अच्छी है। अब इससे ज्यादा आदमी को और क्या चाहिए? तो सब एजुकेशन में क्या आपका मतलब परिवर्तन हुआ पहले के सरकार से अभी में? एजुकेशन तो देखिए, अभी कोरोना के चलते तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ के जो ऐसे टीचर होते थे जो पहले घूस पे आ जाते थे गाँवों में, जो बच्चों को पढ़ाते थे, कुछ उनको आता नहीं था लेकिन आते थे, मैडम आती थी, स्वेटर बीनती थी ठंडी में, ये सब काम होता था, ये सब चीजें हट चुकी हैं। अब ज्यादा से ज्यादा एक साल एक बार और आ जाएंगे, सारी चीजें, सारी समस्याएं हट हट जाएंगी। जाएंगे। हट तो इस जाएंगी। बार भी सरकार आपका ही बीजेपी का ही बनने वाला है। बिल्कुल बनेगा। अच्छा, तो भैया आप तो बिहार में आए हुए हैं, तो बिहार यूपी में आपको क्या फर्क दिख रहा है? मतलब कहाँ विकास में क्या क्या दिख रहा है आपको? देखिए, बिहार के लोग की सबसे बड़ी समस्या है, केवल वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। केवल वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। आदमी अगर सारा सारा आदमी अगर गवर्नमेंट जॉब करेगा तो प्राइवेट सेक्टर में काम कौन करेगा? और जब जॉब करने जाते हैं तो 100% लोगों में से 10-20% जॉब पाते हैं, बाकी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि पढ़ाई में सबका मन नहीं लगता है, सीधी बात यही होती है। इसी की वजह से जॉब नहीं पाते, उसके बाद सरकार को गाली देते हैं। क्योंकि जो सरकारी जॉब का जो सबसे बड़ा जमावड़ा है वो बिहार और यूपी बिहार माना जाता है। यूपी माना जाता है। लोग यहीं से आईएएस आईपीएस आईएएस जितने भी हैं, आईपीएस जितने बनते भी हैं। बिहार यूपी से आ रहे हैं। अब गौतम गंभीर भी अगर 24 ओवर कराएगा तो 1 विकेट ले ही लेगा। बात वही है। वही बात है। तो अच्छा, जो बेरोजगारी है वो बिहार का और यूपी में क्या कुछ डिफरेंट पता चल रहा है बेरोजगारी का? बेरोजगारी का बिल्कुल पता चल रहा है। यहाँ लोग प्राइवेट काम बहुत कम करना चाहते हैं, केवल सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, लोग का बाकी ये बिजनेस। मेंटलिटी हो हाँ, चुका है मेंटेलिटी हो कि चुकी है जो कि अगर सरकारी जॉब नहीं है तो शादी में परेशानी है, हाँ, परेशानी है। परमानेंट जॉब नहीं। एक बार सरकारी जॉब का ठप्पा लग गया तो वो लाइफ टाइम जब तक उसकी जिंदगी है तो उनकी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी हो जाती सिक्योरिटी है। मानी हाँ। जाती है। लेकिन ये कहाँ तक सही है? इस तरह का अगर होगा तो लोग कैसे काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो पाएगा। अब जैसे ही कोई भी टूरिस्ट प्लेस है, वहां पे आदमी अपना बिजनेस बैठाता है, आदमी सोचता है कि बिजनेस बैठाएंगे तो चलेगा। अब गवर्नमेंट जॉब में क्या, उसके लिए आप 5 साल 10 साल अपने टाइम को इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद आपका वो होगा। इससे बढ़िया आप 5 साल 10 साल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करिए। हो सकता हो आपका गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा अच्छा हो, कि टूरिज्म उरिज्म पे ध्यान दें। जैसे अब कुछ भी आदमी काम कर सकता है, अधिकतर काम होते हैं। लोग अच्छा बिजनेस। ठीक है, तो एक और भी भाई है, उनसे बात करें। भैया आपका नाम क्या है? आलोक त्रिपाठी। तो आप मतलब क्या कि अभी बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं, कर रहे अभी हैं? तो फिलहाल जॉब जॉब ही कर रहे हैं। जॉब भी कर रहे हैं? तो आप बिहार में जॉब कर रहे हैं? बिहार में, हाँ, बिहार में ही जॉब। अच्छा, तो इस बार आपके जो राज्य में जो किसका सरकार बनने वाला है? इस बार बीजेपी आने वाली फिर तो से। बीजेपी में आपकी क्या क्या खूबियाँ दिखाई दे रहा है? देखिए, बीजेपी में काम करने, करप्शन को सबसे फर्स्ट रखा गया है। प्रायोरिटी रखा है। जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, करप्शन जीरो। और रोड पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रोड, शिक्षा और जो है मेडिकल सुविधा। मेडिकल सुविधा, ये तो सब पे ज्यादा फोकस है। आपको और बिजली, मैन्युअली लोगों को यही चाहिए, बिजली, शिक्षा और संचार का साधन हो, उपचार का साधन हो, सब चीज मिले। वो हर चीज बीजेपी मुहैया करवा रही है, तो इसलिए फिर से अगेंस्ट बीजेपी ही बीजेपी आने की वाला। सरकार आने वाली है। बिल्कुल। अच्छा, तो अभी आप तो बिहार में हैं, तो बिहार में और यूपी में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, बिहार और यूपी में डिफरेंट ये है, यूपी में अभी योगी जी की सरकार है तो काफी काम हो रहा है, इसलिए डेवलपिंग ग्रोथ जो है वो काफी आगे निकल चुका है। बिहार भी डेवलप कर रहा है, लेकिन यूपी यूपी उससे कुछ आगे दिख रही है। यूपी यूपी से आगे दिख रहा है। क्योंकि जो यूपी का सरकार है कहीं ना कहीं एकदम तत्परज रहते हैं हर सेक्टर में। आप जिस सेक्टर में आए ज्यादा तो क्राइम पे ज्यादा कंट्रोल करते क्राइम हैं। पे बता तो रहे हैं आपको, जीरो टॉलरेंस पे योगी जी काम कर रहे हैं और करप्शन बिल्कुल रुक चुका है। जो भी बड़े बड़े गुंडे या फिर जो भी करप्शन थे, सब लोग डर चुके हैं और इस समय करप्शन जीरो हो रहा है। कोई करप्शन नहीं है। कोई करप्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो आपके शहर के आने वाले योगी जी। अच्छा, तो आपके एक और भी आपसे बात करना चाहते हैं। अभी यूथ है तो बेरोजगारी के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि बिहार यूपी सबसे ज्यादा बेरोजगार है, क्या इस बात देखिए, बेरोजगारी बेरोजगारी जो है एक बड़ा समस्या है लोगों का।
यूथ परेशान है इससे, लेकिन जब हम कोई काम करना नहीं चाहेंगे, केवल सरकारी जॉब के पीछे भागेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि जॉब का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, बहुत सारे जॉब हैं। अगर केवल सरकारी जॉब सबको मिल नहीं सकती है, तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में ट्राई कर रहे हैं तो आपको जॉब है, बहुत सारे जॉब है, जॉब कर सकते हैं। लेकिन सरकारी जॉब के पीछे भाग के यूथ परेशान है और इसीलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। नहीं तो खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी कर सकते हैं। क्योंकि बिहार यूपी एक बगल में ही है, इसका स्टेट है, तो यहाँ पे ज्यादातर लोग यूथ लोग हमेशा वो सरकारी जॉब के लिए होड़ रहते हैं। ऐसा क्यों क्यों मेंटेलिटी? देखिए, मेंटेलिटी पहले से यहाँ के लोगों की बन चुकी है। पेरेंट्स भी हमारे यही कहते हैं, सरकारी जॉब मिल जाएगी तो लाइफ सिक्योर है, शादी बढ़िया से हो जाएगी, और इस सिक्योर के चक्कर में ही लोग सरकारी जॉब के पीछे भगते हैं। क्योंकि हमारे जो ओल्ड जनरेशन है उनका ये मेंटेलिटी बन गया मेंटेलिटी बन कि गया एक था। बार आपकी सरकारी जॉब पे मुहर लग गया तो आप लाइफ टाइम सिक्योर हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो आज का जो अपडेट जो लाइफ हो रहा है अपडेटेड, हम लोग को अपडेटेड क्यों जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी जॉब से भी ज़्यादा पैसा ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में पैसे नहीं है, बहुत पैसे हैं, सरकारी जॉब से भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन बस वही है, सिक्योर जॉब के चक्कर में लोग, और सरकारी जॉब एक बार मिलने के बाद लोग क्या करते हैं, हर हर आदमी जब सरकारी जॉब पा जाता है तो काम करना नहीं चाहता है, या तो फिर वो करना नहीं चाहता या करता नहीं है। और सरकार, जो भी सरकारी संस्थाएँ हैं, वहाँ का आप काम देख लीजिए, बढ़िया नहीं रहेगा, बल्कि प्राइवेट सेक्टर जो है वहाँ से काम आपको सफाई भी रहेगी, अच्छा काम भी रहेगा। क्योंकि जो मोदी और योगी दोनों हैं जो हमेशा प्राइवेटाइजेशन की ओर ज्यादा लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए इसलिए कोशिश किया जा रहा है, उससे 2 फ़ायदे हैं। रोज़गार बढ़ेगा लोगों का, ठीक है? और काम भी अच्छा होगा। जहाँ भी आप प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट हॉस्पिटल में ही चले जाइए, जितनी सफाई आपको मिलेगी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी। सैलरी उससे ज़्यादा डॉक्टर ले रहे हैं, काम करने वाले ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, लेकिन काम अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि वो करना नहीं चाहते हैं। वो सिक्योर हो चुके हैं कि अब हमारा जॉब नहीं जाएगा। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, ताकि सफाई रहे और हम डेवलप कर सकें। हम विदेश से अब खुद को तुलना तो करते हैं, लेकिन विदेश जैसा काम करना नहीं चाहते हैं, फॉरेन कंट्री जैसा काम करना नहीं चाहते हैं। तो फिर इसीलिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हमेशा अच्छा काम होता है और सफाई भी रहती है, चीजें तो अच्छी। एक बात ये भी है कि जितने भी आईएएस आईपीएस जो आ रहे हैं सिर्फ बिहार यूपी से आ रही है। आईएएस आईपीएस हमेशा से बिहार और यूपी से आते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग स्ट्रगल काफी अच्छे से कर लेते हैं और पढ़ाई में विशेष ध्यान देते हैं, और काफी टाइम तक पढ़े, इसलिए आईएएस पीसीएस यहाँ के हमेशा। लोग बहुत ही यूपी बिहार के लोग बहुत ही स्ट्रगल करते हैं, वो 24 घंटे पढ़ने के लिए रेडी है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, यहाँ के लोग स्ट्रगल करते हैं और पढ़ाई में विशेष ध्यान देते हैं, इसलिए यहाँ से आईएएस पीसीएस ज्यादा आते हैं। तो आप यूथ लोग को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि आप सरकारी जॉब के पीछे नहीं भागिए। अगर आपको सरकारी जॉब नहीं मिल रही है तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी ट्राई कर सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया जॉब है और आपको रोजगार वहाँ से पूरी तरह से मिलेगा, हर जगह जॉब है। अच्छा ये तो हम गोरखपुर से हैं और गोरखपुर में विकास की हर चीज़ें हैं जो भी रहना चाहिए। वहाँ पे एम्स है, हॉस्पिटल 3 है हॉस्पिटल वहाँ पे, एम्स है, सदर हॉस्पिटल है और मेडिकल कॉलेज भी है। तो वहाँ पे लगभग उपचार की व्यवस्था या फिर ट्रैवल के लिए इलेक्ट्रिक बस भी आ गई है। तो जो भी चाहिए वहाँ पे, रोड के लिए अच्छी व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएँ, शौच की व्यवस्था, हर चीज़ लगभग जो भी चाहिए सारी सारे व्यवस्था। व्यवस्था किए हैं। जी। अच्छा ऐसा माना जाता है पूरे भारत का दबंग जो मुख्यमंत्री हैं शायद आपके ही राज के हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, दबंग नहीं है। लोगों के बीच में जाके कार्य करने वाला आदमी अगर थोड़ा निश्चय दृढ़ से काम नहीं करेगा तो वो फिर नहीं सफल हो पाएगा। तो इसलिए थोड़ा अडिग होना पड़ता है फैसला लेने के लिए। फैसला लेने के लिए अभी होना बिल्कुल, पड़ता है। बिल्कुल। तो अच्छा आप क्या बोलना चाहते हैं, अभी भी आपका बीजेपी की सरकार रहेगा आपका? बिल्कुल आएगा, बीजेपी फिर से आने वाली है, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए फिर से अगेन वही वही आने आ वाले जाएगा। हैं। बिल्कुल। ओके थैंक यू सर। ओके तो आप बने रहें डिस्ट्रिक्ट न्यूज के साथ। थैंक यू।